बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी वीडियो का टॉपिक है जी प्रॉपर्टी, सोना, डॉलर, गाड़ी। इस वक्त क्या ख़रीदना और कहां पर इन्वेस्टमेंट करना पाकिस्तान के अंदर बेहतर है। 2024 का ये आगाज़ पाकिस्तान के मईशत के लिए क्या बेहतरीन है? क्या पाकिस्तान की मईशत में आने वाले वक्त के अंदर यानी जून बजट तक या इलेक्शन से पहले या इलेक्शन तक इन तमाम तर जितने भी एसेट्स हैं, कौन सा ऐसा एसेट होगा जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन फ़ायदा देने वाला होगा? हाल ही में हमने गोल्ड मार्केट को भी देखा है, हमने रियल एस्टेट को भी देखा है, हमने स्टॉक मार्केट को भी देखा है, उसके साथ साथ हमने गाड़ियों को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी देखा है, जो काफ़ी ज़्यादा तरक्की जो ज़वाल का शिकार रही है। तो इस बारे में सबसे बेहतरीन वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें इंशाल्लाह आपको तमाम तर चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले तो हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। क्या स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा हमें इस वक्त लगाना चाहिए? पाकिस्तान के अंदर जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं वो ज़्यादातर कान कनी से, यानी कान में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, चाहे वो रेकोडिक मनसूबा हो या कोई भी ऐसा पाकिस्तान के अंदर कोई भी मनसूबा जो रेकोडिक हो। जैसे इसमें भी सोने की कान कनी की जा रही है। तो जितनी भी SIFC की इन्वेस्टमेंट्स हैं, यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो हुकूमत ने बनाई है, उसका मेन मोटिव ही ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट्स लेके आना जिनकी बेस के ऊपर पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स आ रहे हैं। हाल ही में UAE ने भी 2 अरब डॉलर जो रोल ओवर किए हैं और उन्होंने भी जो इन्वेस्टमेंट का कहा, वो भी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कानें हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स का है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर हर वो कंपनी जो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन का काम करती है या कानों की कंस्ट्रक्शन का काम करती है वही ऊपर जाएगी। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो स्टॉक मार्केट में आपने शेयरिंग उसी कंपनी की परचेज करनी है जिस कंपनी का आपको पता हो कि हाल ही में किसी भी फॉरेन डायरेक्ट कंपनी के साथ इंटरलिंक है। नंबर 2 पे पाकिस्तान के अंदर है रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग गलती क्या करें कि रियल एस्टेट के अंदर प्लॉट्स ले रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे मिल रहे हैं, या घर मिल रहे हैं, अपार्टमेंट मिल रहे हैं, तो वो उसी में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपका 22% पे है, तो जैसे जैसे शरह सूद बढ़ेगी, आप अगर कोई भी किस्तों पर चीज़ लेंगे तो वो आपको नुकसान देगी डेफिनेटली। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उस प्लॉट की जो कॉस्ट होगी वो आने वाले वक्तों में उस तरह नहीं बढ़ेगी, डेवलपमेंट भी हो रही होगी। तो रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है फिनिश प्रोडक्ट के अंदर। कोई बना बनाया आपने घर खरीदना है या वो प्लॉट खरीदना है जो कमर्शियल एरियाज में आते हैं, जो कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं, वहां पर आपको सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदने का कि एक तो उस जगह की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा ये कि उसकी रेंटल इनकम आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। नंबर 3 पे जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स है वो ज़्यादा लोग करें करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करें। तो बहुत सारे लोग सिर्फ डॉलर को ही होल्ड करी जा रहे हैं, क्योंकि डॉलर मसलसल गिर रहा है। 320 330 पे जितने लोगों ने डॉलर्स खरीदे थे, आज डॉलर 280 पे खड़ा हुआ, तो उन लोगों को पर डॉलर के ऊपर करीबन 30 से 40 रुपये नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर समझने की बात यह कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सप्लाई और डिमांड का चक्कर है। हम क्या करते हैं, हम उसी चीज़ को खरीदते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बड़ी होती है, लेकिन उसकी रिप्लेस पे बहुत सारी ऐसी आइटम्स होती हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है लेकिन हमें उन चीज़ों का इल्म नहीं होता। अब जैसे कि डॉलर्स को लोग होल्ड करें, तो हमें चाहिए कि हम डॉलर की बजाय यूरो को या पाउंड को होल्ड करें। ये वो करेंसीज हैं जो आपको इजीली मिलेंगी भी मार्केट में, इनकी इतनी ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं होगी यूरो की या पाउंड की। लेकिन अगर आप डॉलर खरीदने जाएंगे तो उसके लिए आपको एक तो बहुत ज़्यादा हुकूमत ने इस तरह लॉस बहुत ज़्यादा सख्त कर दी है कि अगर आप कोई भी करेंसी होल्डिंग करते हैं तो आप पकड़े जाएंगे। तो अगर आपने अपने आप को सेव करना है, इन्फ्लेशन को बीट करना है, बढ़ती महंगाई में आपका पैसा डी वैल्यू भी ना हो, तो फिर आपने चूज करना है यूरो या पाउंड को। ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। टिल इलेक्शन तक या जून बजट तक आप अगर तकरीबन अगर आपके पास 10 लाख रुपए भी हैं पाकिस्तानी, अगर आप उनको डी वैल्यू होने से बचा रहे हैं तो फिर ये इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए बेहतरीन रहेंगी। नंबर 4 पे जो इन्वेस्टमेंट्स है वो है मोस्टली गोल्ड में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। इंटरनेशनल ऑन्स मार्केट जो थी वो 2060 के बाद अब 2018 और 2016 पर ट्रेड कर रही है। तो अब मकसद ये है कि 2016 2018 पे क्या बाइंग बनती है? डेफिनेटली। देखें 2050 के बाद जब मार्केट नीचे आई है तो ये मार्केट एकदम से दोबारा जंप करने वाली है, और इस दफा जो टारगेट होगा मार्केट का वो 2000 की रेंज नहीं होगी, वो करीबन 2100 2200 2300 पर ऑन्स के ऊपर मार्केट जाएगी। तो आप इस चीज को इमेजिन करें कि अगर पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट जिस तरह पाकिस्तान के अंदर गोल्ड माफिया ने गोल्ड रेट को बिल्कुल स्टेबल किया हुआ है, एक जगह पर रोका हुआ है, तो जब ये गोल्ड बढ़ना स्टार्ट होगा तो 2100 की मार्केट पे आप जज करें 217 रेट चल रहा है हमारा 2018 की मार्केट पे। तो यही अगर 2100 की मार्केट जाएगी तो जो आपका 217 का रेट है वो करीबन अगर आप बाइंग करते हैं 50% यहाँ पे बाय करके आप सो जाते हैं कि मैंने सिर्फ सोना है और मैंने वेट करना है, तो अप्रॉक्स 3 से 4 महीनों के अंदर यही 217 218 आपको पर तोला के ऊपर करीबन 15 से 20 हजार रुपए का प्रॉफिट देगा, जो कि विच इज क्वाइट इनफ 3 से 4 महीनों के लिए।
और अगर आप कोई बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिर 50% आपने बाय करना है, 50% आपने अपनी तमाम रिमेनिंग जितना भी बैलेंस होगा उसको पोर्टफोलियोज में रखें। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, बेहतरीन वक्त होगा आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स के प्रॉफिट गेन करने का। मजीद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।